दोस्तों, अपने देश में अभी जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है वो है नारायण साकार हरि भोले बाबा, जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड है और यह किसी भी भगवान में नहीं मानते हैं क्योंकि वह खुद को ही भगवान मान बैठे हैं और ऐसा ही उनके जो अनुयायी हैं वो भी मान रहे हैं। मीडिया और न्यूज एजेंसी से कोसों दूर रहने वाले यह बाबा 2 जुलाई 2024 को उस समय चर्चा में आए जब हाथरस में हो रहे उनके एक समागम में भगदड़ मची और करीब 130 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसी के बाद से यह बाबा चर्चा में आए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ना तो यह चंदा लेते हैं और ना ही दान, साथ ही इनके समागम में आने वाले लोगों से किसी भी तरह का कोई सहयोग राशि भी नहीं लिया जाता है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबा आर्थिक रूप से उतने मजबूत तो नहीं होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और ही बयां कर रही है, कुछ ऐसी जिसे देख और सुनकर आपको सिवाय हैरानी के कुछ और नहीं होने वाला है। 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, कई लग्जरी कारों का काफिला, बहुतेरे आलीशान आश्रम और वहां पर काम कर रहे हजारों में सेवादार। यह शान और शौकत है नारायण साकार हरि भोले बाबा की। उसके ऊपर बाबा का यह दावा कि वह किसी से एक भी पैसे दान में नहीं लेता है। तो कैसे ये सब कुछ मैनेज हो रहा है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नारायण साकार हरि भोले बाबा उर्फ सूरज जाटव पाल की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनके हाथरस वाले समागम में मची भगदड़ में 130 के करीब लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद FIR भी दर्ज हुई, लेकिन उन FIR में बाबा का नाम तक नहीं है। वह घटना के बाद से ही गायब बताए जा रहे हैं। वहीं उनके मैनपुरी वाले आश्रम के बाहर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जा चुके हैं। दोस्तों, यह बाबा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के आलीशान आश्रम में ही रहता है। यहाँ पर 6 बड़े कमरे उसके और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व है। बिना अनुमति के यहाँ पर कोई आ और जा नहीं सकता है। यहाँ पर 80 के करीब सेवादार यानी कि उनकी प्राइवेट आर्मी 24 घंटे तैनात रहती है। बाबा का यह आश्रम करीब 21 बीघा में फैला हुआ है। इस बाबा को नजदीक से जानने वालों ने यह बताया कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन है। सभी आश्रम ट्रस्ट के नाम है और इस ट्रस्ट का नाम है श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि भोले बाबा के नाम से चर्चित सूरज पाल जाटव का यूपी में मेन ठिकाना मैनपुरी का बिछुआ आश्रम है। यूपी में कहीं भी कार्यक्रम होता है तो बाबा यहीं से जाता और आता है। यह आश्रम करीब 3 साल पहले बना है। 21 बीघे में फैले इस आश्रम का मालिक सीधे तौर पर भोले बाबा यानी कि सूरज पाल जाटव नहीं है। यह श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम के मुख्य गेट पर इसके निर्माण में दान देने वाले 200 से अधिक लोगों के नाम की सूची है। इसमें सबसे अधिक 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 रुपये का दान दिया गया है। अगर हम जमीन को भी जोड़ लें तो इस आश्रम की कीमत करीब 4 करोड़ के आसपास बनती है। सूरज पाल जाटव से जुड़े भक्त बताते हैं कि आश्रम में करीब 80 लोग सेवादार के रूप में बिना पैसे के काम करते हैं। कुछ लोग गेट पर खड़े होते हैं तो कुछ साफ सफाई और कुछ खाना बनाने का काम करते हैं। ये तो बात हो गई मैनपुरी के बिछुआ आश्रम की। अब कहानी कानपुर के आश्रम की। कानपुर में बाबा का एक आश्रम 14 बीघे में फैला हुआ है। आश्रम के आसपास ऐसा खौफ है कि गांव के लोग वहां से निकल भी नहीं सकते हैं। इस आश्रम का भवन कुल 3 बीघे में बना हुआ है। यहाँ पर करीब 10 सेवादार रहते हैं जो आश्रम में रहकर बाबा का पूजा पाठ करते हैं और साथ में इस आश्रम की देखरेख भी वह खुद ही करते हैं। इस आश्रम के अंदर भी VVIP व्यवस्था मौजूद है। जहाँ पर यह आश्रम बना हुआ है वहाँ के लोकल्स के मुताबिक इस आश्रम से कई थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों को टिफिन तक जाता था। ऐसा इसलिए कि अगर ग्रामीणों से कोई विवाद हो तो पुलिस आश्रम के लोगों का पक्ष लेती थी। गांव के ही एक शख्स के मुताबिक आश्रम के आगे उनके खेत जाने के लिए रास्ता है। जब आश्रम बना तो उन्हें लगा कि अब खेत में आने जाने के लिए रास्ता साफ सुथरा हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि आश्रम के सेवादार उन्हें वहां से निकलने तक नहीं देंगे। जब वे लोग खेतों में जाने के लिए आश्रम के सामने से निकलते हैं तो आश्रम के अध्यक्ष उन्हें रोकते हैं। कई बार तो मारपीट होने से मामला थाने तक जा पहुंचा है। इन मामलों में पुलिस हमेशा आश्रम का ही पक्ष लेती है। इस वजह से यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों में खौफ भी बना रहता है।
इसके बाद बाबा के एक बड़ा सा आश्रम यूपी के इटावा में भी है। इटावा शहर से लगे सराय भूपत के कट्टे खेड़ा गांव में बाबा का आश्रम बना हुआ है। कुल 15 बीघा भूमि पर यहाँ आश्रम और समागम स्थल का निर्माण गांव के ही लोगों ने करवाया था। इसमें कई बड़े कमरे, बड़ा हॉल और बाहर एक मंच भी बना हुआ है। उसके बाहर खाली जगह लोगों के बैठने के लिए बनी हुई है, लेकिन अभी के समय में यहाँ पर अक्सर ताला ही लटका हुआ मिलता है, क्योंकि अभी यह निर्माणाधीन है। इसके बाद नोएडा में भी बाबा का एक आलीशान आश्रम है। नोएडा के डूब क्षेत्र स्थित सेक्टर 87 इलाबांस गांव में बाबा का एक आलीशान आश्रम है। आश्रम में बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि काफी समय से बाबा यहां पर आए नहीं है। हालांकि साल 2022 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16B रोज याकूबपुर में एक समागम किया गया था। अब आखिर में हम आपको बाबा के कासगंज वाले आश्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां से इस बाबा का साम्राज्य शुरू हुआ था। बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर पटियाली में उनका भव्य आश्रम है। यह बाबा का पहला आश्रम था और यहीं से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई है। यह आश्रम भी श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर ही है। ऐसा कहा जाता है कि साल 1999 में बाबा के अनुयायी ने इसे कई बीघा जमीन पर बनवाया था। बाबा के आश्रम में चौकसी के लिए चौकियां भी बनी हुई है। पूरे आश्रम के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। सामने बड़ा सा दरवाजा लगा है और उसके ऊपर लाल रंग की एक छत है। यह हर तरफ से एक किले की तरह दिखता है। आश्रम के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि मैनपुरी के बिछवा और कासगंज के पटियाली सहित यूपी में सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के पास करीब 25 छोटे बड़े आश्रम है। इस भोले बाबा के भक्त सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े आला अधिकारी भी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अक्सर यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग आते थे। वे सभी इस भोले बाबा के भक्त हैं, लेकिन सरकारी नौकरी होने के चलते नाम दान लिस्ट में नहीं लिखवाना चाहते हैं, इसलिए वे गुप्त दान ही करते हैं। वरना जितने लोगों का नाम यहाँ पर लिखा है और दान मिला है, उससे इतना बड़ा आश्रम बनाना संभव ही नहीं है। दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि नारायण साकार हरि भोले बाबा के काफिले में हर समय 25 से 30 लग्जरी कारें रहती है और बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते हैं। हाथरस में हुए समागम में भी यह बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा था। कहीं भी समागम के लिए जब आश्रम से बाबा का काफिला निकलता है तो उसकी गाड़ी के पीछे सैकड़ों सेवादारों की फौज दौड़ती है। ये उसकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। यह बाबा पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं करता है। वो जहां भी जाता है उसके निजी सेवादार और खुद की आर्मी साथ रहती है। कुछ इस तरह से देखा जाए तो बाबा भले ही आम आदमी से दान या चंदा ना लेता हो, लेकिन उसकी फंडिंग उसी के ट्रस्ट के माध्यम से होती है, जो कि करोड़ों और अरबों में भी हो सकती है। इसलिए अगर इसमें पुलिस को कुछ संदेहास्पद दिखता है तो उस फंडिंग की भी जांच की जा सकती है। इसके बाद ही सही से पता चल पाएगा कि बाबा के इस आलीशान साम्राज्य का असली राज क्या है। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आगे आने वाले वीडियो में इस घटना और नारायण साकार हरि भोले बाबा के बारे में आपको और बहुत सी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। सेवादार हैं और इनके प्रचारक लगे हुए। ये क्या करते हैं, उन्हीं सेवादारों में से अपने सत्संग में लोगों को खड़ा कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी लड़की विकलांग थी, मैं बाबा के पास लाया, बाबा ने अपना पानी पढ़ के दिया और उस पानी से मेरी लड़की को फायदा हुआ है। तो इस तरीका के प्रचार कराए गए। ये खुद ही विज्ञापन कराते हैं। इनके जो प्रचारक हैं, सेवादार हैं, क्या करते हैं, वो यही करते हैं। किसी को उन्होंने कह दिया कि मेरा पति बीमार था और मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में इलाज उसका कराया, वो सही नहीं हुआ और बाबा के आश्रम में लाए और मैंने 2 हाजिरी लगाई, तीसरी हाजिरी पर मेरा पति की हालत में सुधार हुआ है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।